हेलो ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना है 12 जुलाई 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में हमारा पहला प्रश्न क्या है। और पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत कृषि अवसंरचना कोष के लिए विभिन्न प्रकार की वित्त सुविधाएं उपलब्ध कराने को मंजूरी दी है। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नेट प्रॉफिट जून 2020 के तिमाही में 14% घटकर कहां तक पहुंच गया? 7,008 करोड़ रुपए रहा। तो हमें उस कंपनी का नाम बताना है। तो हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का जो है नेट प्रॉफिट 14% घटकर 7,008 करोड़ पर पहुंच गया है। चलिए टीसीएस के लिए हुआ ऐसा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक के निदेशक मंडल ने इक्विटी और ब्रांड दोनों माध्यमों से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक, किसने? पीएनबी ने ऐसा करने की बात कही है। हुआ क्या है कि पीएनबी के साथ हाल ही में दो बैंकों का विलय हुआ है, जिनमें आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स शामिल हैं। इस वजह से ऐसा करना पड़ा। चलिए देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, 11 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व भर में मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2020 की इस बार की जो थीम थी वो थी कोविड-19 की रोकथाम के साथ साथ महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो। बात की जाए विश्व जनसंख्या दिवस की, तो विश्व जनसंख्या दिवस की मनाए जाने की शुरुआत हुई थी 1989 से, जब विश्व की जनसंख्या 5 अरब से ज़्यादा हो गई थी। अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में विश्व की जनसंख्या 7.7 बिलियन से भी अधिक है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा प्रश्न है, बीसीसीआई ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। तो हमें सीईओ का नाम बताना है। तो हाल ही में आईसीसी ने राहुल जौहरी, जो कि आईसीसी के सीईओ थे, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। जो राहुल जौहरी हैं उन पर जो गोपनीय जानकारी है वो मीडिया को लीक करने का आरोप लगा था। अगर बात की जाए आईसीसी की, तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका है दुबई में। कहाँ पर है? दुबई में। इसके वर्तमान में कुल 105 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 5 सदस्य देश। अगर बात की जाए आईसीसी की शुरुआत की, तो आईसीसी की शुरुआत हुई थी 1909 में। आईसीसी का 1909 में नाम हुआ करता था इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन। क्या? इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन। 1965 में इसका नाम कर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन, जबकि 1989 में इसका नाम कर दिया गया था आईसीसी। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि है छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, इस वर्ष सितंबर में होने वाले एशिया कप को अब जून 2021 में किस देश में आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में जो एशिया कप होने वाला था उसको अगले साल श्रीलंका में स्थानांतरित कर दिया गया है। अगर बात की जाए एशिया कप की, तो एशिया कप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान सहित कुल 5 देश आपके भाग लेते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न है, खेल मंत्रालय के आदेश के बाद हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो हमें उन अध्यक्ष का नाम बताना है। तो हाल ही में मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। नए अध्यक्ष होंगे आपके ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। कौन? ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। आठवां हमारा प्रश्न है, यूरोपीय देशों के बाद किस देश ने हाल ही में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने भी पाकिस्तान की जो एयरलाइंस है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान पर फर्जी पायलट रखने तथा सुरक्षा उपाय में कमी करने के लिए ऐसा किया गया है। इसके पहले यूरोपीय देशों ने भी पाकिस्तानी एयरलाइंस पर प्रतिबंध लगा दिया है।
चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 9वां। लिवरपूल ने ब्रिटेन नहीं है, ये आपका है ब्राइटन। क्या है? ब्राइटन। तो हाल ही में लिवरपूल ने ब्राइटन को 3-1 से हराकर ईपीएल में सबसे तेज कितने मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में लिवरपूल ने 30 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। लिवरपूल ने 3-1 से ब्राइटन को हराया था। कितने से? 3-1 से। अगर बात की जाए लिवरपूल की तो 14वें मैच में लिवरपूल की ये 13वीं जीत है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा 10वां प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न है हमारा, आयुर्वेद चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेद दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं? यानी भारत किसके साथ मिलकर यह क्लिनिकल परीक्षण करेगा? तो हाल ही में भारत अमेरिका के साथ मिलकर, किसके साथ? अमेरिका के साथ मिलकर ऐसा करने का काम करेगा। भारत के जो अमेरिका में राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू, उन्होंने इस बात की हमें जानकारी दी है। चलिए देखते हैं हमारा 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू कश्मीर की सीमा में कितने पुलों का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में राजनाथ सिंह ने कुल 6 पुलों का उद्घाटन किया है। कितने? 6 पुलों का। इन पुलों की लागत है आपकी 43 करोड़ रुपए। इन 6 पुलों में से 4 पुल जो हैं वो आपके अखनूर सेक्टर में बनाए गए हैं, जबकि 2 पुल बनाए गए हैं आपके जम्मू सेक्टर में। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कुल 17 पुलों के निर्माण को मंजूरी दी थी, जिसमें से कि आपके 6 पुल बन चुके हैं। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। 11 जुलाई 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, अचार में फफूंद का कारण होता है। तो अचार में फफूंद का कारण होता है आपका म्यूकर कवक। सही उत्तर देने वालों में है वैभव श्रीवास्तव, दिलीप, विजय कुशवाहा, अंकिता पटेरिया, रामकिशोर, वैष्णवी तिवारी, मुस्कान, समीक्षा, अनुराग तथा गोलू। सभी को बहुत बहुत बधाई। अगर बात की जाए पक्सीनिया कवक की तो पक्सीनिया कवक आपके गेहूं में विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे गेहूं में काला रस्ट, पीला रस्ट, भूरा रस्ट जो लग जाता है वो पक्सीनिया कवक के कारण होता है। बात की जाए आर्मिलेरिया कवक की तो आर्मिलेरिया कवक जो है वो लकड़ी को नष्ट करने वाला कवक है। किसको? लकड़ी को। जबकि बात की जाए अगर आमिनेटा कवक की तो आमिनेटा कवक एक प्रकार का जहरीला कवक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई है? आपको बताना है भारत में जो आरआरबीज की स्थापना हुई थी, रीजनल रूरल बैंक, वो स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? पहली, तीसरी, 5वीं या 6वीं? तो आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।